So class 11th, today I will discuss regarding the format of a profit and loss account. So how to create the profit and loss account. So first I have already discussed regarding the trading account. तो ट्रेडिंग अकाउंट का डिस्कशन हमने ऑलरेडी आपके साथ कर लिया है। तो अब जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आज है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से कंपनी ने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया। अब तक हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ रहे थे और अब हम क्या पढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है। सो नेट प्रॉफिट में क्या है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सेल के बाद के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी हो गई, सैलरी एंड वेजेस हो गया, रेंट रेट एंड टैक्सेस हो गया, प्रिंटिंग एंड मशीनरी हो गई, पोस्टेज है, लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग से रिलेटेड वर्क या लाइटिंग वर्ड दिया तो वो है आपका प्रॉफिट लॉस। और ट्रेडिंग अगर फैक्ट्री वर्ड दिया हो तो वो क्या है, ट्रेडिंग। ठीक है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी एक्सपेंस है, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस कानूनी व्यय जिसको बोलते हैं ये भी एक्सपेंस है। तो ये सारे पार्ट जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं। ऑडिट फीस क्या होती है, ऑडिट फीस जो सीए हमारी बैलेंस शीट क्रिएट करता है उसको बदले में हम लोग क्या देते हैं, फीस देते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑडिट फीस। वो हमारी बुक्स को पहले देखता है कि क्या क्या एंट्री किया है, सही एंट्री है कि नहीं, अगर गलत है तो उसको सही कराता है ताकि एक्चुअल नेट प्रॉफिट सही हो जाए। ठीक है। सो उसके लिए हमको उसको फीस देनी पड़ती है, तो वो बैलेंस शीट क्रिएट करता है लास्ट में हमारी, तो बदले में हम उसको क्या देते हैं, ऑडिट फीस। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस से रिलेटेड आने जाने का खर्चा। गोरखपुर से लखनऊ बिजनेस के काम से गए तो वो क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है। तो वो डेबिट होगा, ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, सैलरी हो गया, ठीक है, डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। और क्या जाएगा, सैलरी वेजेस हो गया, रेंट रेट एंड टैक्सेस हो गया। ध्यान से इस फॉर्मेट को पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, पोस्टेज हमारा एक्सपेंस है, लाइटिंग हमारा एक्सपेंस है। तो पहली चीज़ तो ट्रेडिंग में फैक्ट्री लाइटिंग जाती है और ऑफिस लाइटिंग किस में जाएगी, पीएल में। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, बिजनेस से रिलेटेड अगर हमने इंश्योरेंस कराया है तो वो क्या है, आपका इंश्योरेंस जो है एक्सपेंस है बिजनेस का, तो वो सीधा सीधा पार्ट हो जाता है प्रॉफिट लॉस का। अगर यहाँ पे LIC दिया होता है या LIP दिया होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो सेल्फ का होता है जिसको हम ड्राइंग्स मानते हैं। ठीक है। हाउस होल्ड प्रॉपर्टी दिया है तो वो भी हमारे सेल्फ का हो, उसको हम क्या मानेंगे, ड्राइंग्स मानेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ गया, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है। अगर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है और बिजनेस से पेमेंट किया है घर का खर्चा तो वो सीधा ड्राइंग्स होगा। ठीक है। तो क्या क्या ड्राइंग्स होगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्राइंग्स होगा, और LIP जो रहती है लाइफ इंश्योरेंस वो आपकी ड्राइंग्स है। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो वो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि वो कंपनी का एक्सपेंस है, कंपनी का इंश्योरेंस है, सेल्फ का इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन चार्जेस। अगर हम टेलीफोन से रिलेटेड कोई भी चार्जेस करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेलीफोन चार्जेस, तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस, कानूनी व्यय। अगर हम बिजनेस से रिलेटेड कोई कोर्ट वोर्ट में, अगर हम बिजनेस से रिलेटेड कोई लीगल एक्शन या कोई कह सकते हैं कि लीगल चार्जेस अगर हम पेड करते हैं, कचहरी से रिलेटेड हो गया, तो जिसको हम बोलते हैं लीगल चार्जेस, कानूनी व्यय, तो इसको हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में देखेंगे। ऑडिट फीस क्या होती है, जो हम CA को फीस देते हैं। ठीक है। साल भर में क्लोजिंग में हमारी बैलेंस शीट क्रिएट करता है, वो उस पर साइन करता है, उसकी अकॉर्डिंग सारे अकाउंट्स को चेक करता है, उनके जो ऑडिटर्स आते हैं वो चेक करते हैं, बदले में CA क्या लेता है, फीस लेता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट फीस। ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर हम बिजनेस के काम के लिए आते जाते हैं गोरखपुर टू लखनऊ, गोरखपुर टू बनारस, तो इसके लिए ये हमें क्या है, ये ट्रैवलिंग चार्जेस जो बिजनेस से रिलेटेड है। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हो गए, टू ट्रेड एक्सपेंस,
व्यापार से रिलेटेड, अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ है तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में जाएगा। पेड वर्ड जितने भी होंगे वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, बस आपको ट्रेडिंग पढ़ना है, बाकी प्रॉफिट लॉस तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस वर्ड है तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट, ठीक है, लाइक टी कॉफ़ी एक्सपेंस, ये सारे जनरल में आते हैं। रिफ्रेशमेंट चार्जेस हैं, ये सारे जनरल में आते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पढ़े, अब हम डिस्कस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मेट में आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, कौन कौन से ऐसे खर्चे जो ट्रेडिंग में जाएंगे। तो सेलिंग एंड ऑफिस का डिस्कशन हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या जाएगा? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोलना है। कैरेज इनवर्ड और ओनली कैरेज ऑन परचेज, तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग का पार्ट है। कैरेज आउटवर्ड दिया है, कैरेज ऑन सेल्स दिया है, तो ये आपका पीएल का डेबिट होगा। एडवर्टाइजमेंट, अगर बिजनेस के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, गुड्स का एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, तो वो क्या है हमारा प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड, ठीक है। कमीशन पेड करते हैं, ब्रोकर को चार्ज देते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस, कमीशन पेड या केवल कमीशन दिया है, डेबिट साइड का पार्ट है वो, तो वो प्रॉफिट लॉस का डेबिट होगा। बैड डेट्स भी आपके डेबिट में जाएंगे, क्यों? क्योंकि बैड डेट्स मान लिया जाता है कि ये लॉस है, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, जो हम गुड्स मंगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आपकी ट्रेडिंग का पार्ट है। एक्सपोर्ट ड्यूटी किसका पार्ट है? प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक। पैकेजिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ठीक है, पैकिंग से रिलेटेड अगर कोई चार्ज लगता है तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट। डिलीवरी वेन एक्सपेंसेस, अगर हम गुड्स को ले जाते हैं सोल्ड करने के लिए, तो जो भी चार्जेस डिलीवरी वेन से रिलेटेड, लोडिंग से रिलेटेड कोई भी चार्ज लगता है तो वो होता है डिलीवरी वेन चार्जेस, जो प्रॉफिट लॉस का डेबिट होता है। स्टेबल एक्सपेंसेस, ठीक है, स्टेबल एक्सपेंसेस भी आपके डेबिट हो जाएंगे प्रॉफिट लॉस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड आपका मिसलेनियस है, जो कि आपका लॉस का काम करता है। सेल करते हो तो सेल के बाद का एक्सपेंस क्या है? प्रॉफिट लॉस का डेबिट। टू रिपेयर्स भी आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा। डिप्रिसिएशन प्रॉफिट में लॉस में जाएगा, ये सारे मिसलेनियस एक्सपेंस हैं। इंटरेस्ट अगर डेबिट है तो प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट, ठीक है। बैंक चार्जेस हो गए, प्रॉफिट लॉस का डेबिट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट। कन्वीनियंस एक्सपेंस हो गया तो आने जाने का एक्सपेंस है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब है प्रॉफिट लॉस का डेबिट। डोनेशन एंड चैरिटी हो गया तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट। अब तक हम डिस्कशन कर रहे थे डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या क्या आ गया आपके प्रॉफिट लॉस में? कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज ऑन सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकर चार्जेस, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपका ट्रेडिंग है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? प्रॉफिट लॉस, ठीक है। पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वेन एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, ये सारे प्रॉफिट लॉस में। एक्सपेंसेस वर्ड प्रॉफिट लॉस को शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ट्रेडिंग पे ध्यान देना है, और बाकी जो है जो खर्चे बच गए वो सीधा जाएंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सपेंस पे क्या है? आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड वर्ड, अगर डिस्काउंट डेबिट है तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट। रिपेयर्स, अगर रिपेयर्स है आपका एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस का डेबिट। इंटरेस्ट है डेबिट साइड में तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट। क्रेडिट है तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट। बैंक चार्जेस प्रॉफिट लॉस का डेबिट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस का डेबिट। कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा, तो वो होता है प्रॉफिट लॉस का डेबिट। नेक्स्ट है डोनेशन एंड चैरिटी, प्रॉफिट लॉस का डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट लॉस का डेबिट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कहाँ जाएगी? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या जाती है ये पहले चेक कर लेते हैं। रेंट फ्रॉम टीनेंट, अगर आपने रेंट पे दे रखा है अपनी बिल्डिंग को, बदले में आपको, जिसको हम बोलते हैं रेंट रिसीव, तो वो होगा प्रॉफिट लॉस। जो आपको फ़ायदा होगा वो क्रेडिट में जाएगा। डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव,
डिविडेंड रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स होता है डूबा हुआ पैसा जो प्रॉफिट लॉस का डेबिट होता है, अगर पैसा मिल गया तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स लॉस पार्ट है डेबिट साइड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स जो जाएगा प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर कोई आपको इनकम मिल रही है, डिविडेंड रिसीव है, क्या ना शेयर से कुछ पैसा मिल जा रहा है जहां आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो पैसा सीधा सीधा जाएगा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। मिसलेनियस इनकम, अगर कोई ऐसी इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो वो भी आपके प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हो जाएगी। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो नेट प्रॉफिट होगा, इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो नेट लॉस होगा, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट ऑफ पीएल। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं आज रिगार्डिंग जो आपका 12th नंबर क्वेश्चन है। सो 12th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब चेक करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने का तरीका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये तो आपको बनाना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद का जो पार्ट है वो आपको सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फॉर्मेट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर द यहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। ईयर एंडिंग 31 मार्च में ये क्रिएट किया जाता है, ठीक। साल डाल दीजिएगा, ईयर, फिर यहाँ जैसे आप ट्रेडिंग बनाते थे अब हम केवल प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे, डेबिट यू हैव टू राइट हियर, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स क्रेडिट। अब हम देखते हैं क्या क्या एंट्री हमारी पोस्ट होनी है, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं। पहले कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हम लोग सीडी में दिखाते थे, ट्रेडिंग में यहाँ लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, तो वो ट्रेडिंग फाइनल हो गया इसका मतलब। इसके बाद इस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते थे क्रेडिट साइड में। तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग लिखते हैं ग्रॉस बाई जीपी बीडी। कितने की जीपी बीडी है, जीपी बीडी है हमारी 7,69,000, ये आपका आ गया 7,69,000। चलते हैं बात करते हैं डेबिट साइड की। जनरल एक्सपेंसेस, अभी हमने डिस्कस किया था कि जनरल एक्सपेंसेस जो है वो क्या है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट कितना है 12,000। तो आप यहाँ पे जनरल एक्सपेंस कर लीजिएगा 12,000, ठीक है, 12,000 रुपये डेबिट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास चैरिटी है, चैरिटी सीधा सीधा एक्सपेंस है, ठीक है। तो चैरिटी दान में देना, यानी ये भी आपका एक तरीके का लॉस या एक्सपेंस कह सकते हैं इसको, तो आप सीधा 3,000 से डेबिट कर दीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं ऑफिस लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग है तो ऑफिस वर्ड या लाइटिंग वर्ड एक्सेप्ट दिया है, लाइटिंग वर्ड ओनली कहा है, तो आपको सीधा चले जाना है प्रॉफिट लॉस में। तो यहाँ पे आप पोस्ट करिए ऑफिस लाइटिंग। ऑफिस लाइट कितनी है ज़रा, 5,000 रुपीज़ आपकी ऑफिस लाइट है, ठीक है। फिर हमारे पास लॉ चार्जेस हो गए। अगर कोई ऐसा चार्जेस जो कानूनी व्यय हो, कानूनी व्यय अभी हमने डिस्कस किया था, कानूनी व्यय से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अगर ऐसा चार्जेस है तो हम उसको सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में डालते हैं 5,800। तो ये जो लॉ चार्जेस है, लॉ चार्जेस कितना है 5,800। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडवर्टाइजमेंट सीधा सीधा बिजनेस का एक्सपेंस है ये, तो एडवर्टाइजमेंट आपका पार्ट है पीएल का डेबिट साइड। कितना है एडवर्टाइजमेंट, 14,200 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं बैंक चार्ज, आपका एक्सपेंस है। बैंक को आप दिए हो पैसा, यानी ये पैसा आपके अकाउंट से निकाला गया है, तो ये है 1,200 रुपया डेबिट हो गया। डेबिट मतलब आपके अकाउंट से निकाला गया और क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया, तो ये बैंक चार्जेस डेबिट है। कमीशन क्या है, कुछ नहीं कहा है कमीशन के बारे में, तो आप सीधा सीधा मान लीजिएगा कमीशन डेबिट है ये 7,000 का। इसका मतलब ये है कि कमीशन क्या किया गया है, पेड किया गया है, यानी 7,000 का कमीशन
पेड है तो हम यहाँ पोस्ट कर दिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है। रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना है, रेंट रेट एंड टैक्सेस हमारा कितना है, 30,000 रुपीज़, ठीक है, 30,000 रुपीज़ हमारा रेंट रेट एंड टैक्सेस है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कह रहा है अगर हम कोई पैसा लगाते हैं और बदले में हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो हम इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया पैसा और बदले में क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, तो हमारी क्या है, इनकम है। तो इनकम के सारे पार्ट आपके कहाँ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये जाएगा आपका क्रेडिट साइड, पीएल अकाउंट, कितना पैसा है, 12,000, ठीक है, तो 12,000 रुपीज़ हमने यहाँ निकाल दिया। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं सन्ड्री इनकम। अगर कोई इनकम है तो वो क्रेडिट, एक्सपेंस है तो डेबिट। वैसे ही सन्ड्री इनकम आपको क्या है, ये आपके लिए प्रॉफिट का काम करती है, तो इसको सीधा सीधा जितने भी प्रॉफिट पार्ट होंगे वो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस पार्ट डेबिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किया था कि ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट हो, जैसे आपके वेजेस हो गए, ठीक है, कोल गैस एंड वाटर हो गया, तो ये ट्रेडिंग से रिलेटेड डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट खर्चे जैसे सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे खर्चे जो हैं इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट कितना है आपके पास, एक्सपेंसेस 2100 रुपये, तो यहाँ पे आपको पोस्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल आ गया 2100 का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी आपका क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1500 रुपये की आपकी प्रिंटिंग स्टेशनरी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड जो था हम लोग दिखाते थे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, आउटवर्ड जो है सेल के बाद का खर्चा है, तो कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स बोलें इसको, तो वो आपका एक्सपेंस है, तो आपको डेबिट साइड में। अगर ये कैरेज ऑन परचेज रहता या कैरेज इनवर्ड रहता तो हम सीधा सीधा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाते, लेकिन ये कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज ऑन सेल्स है, तो हमने बताया था कि ये कहाँ जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी आपका एक्सपेंस है जो आपने अपने बिजनेस के लिए करा रखा है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 18,000 का है, 18,000 रुपीज़ का डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, क्योंकि टेलीफोन बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो खर्चा है आपका, तो डेबिट होगा प्रॉफिट लॉस में, कितना 13,500 रुपये, ठीक है, 13,500। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अगर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है तो वो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना है, 2500 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और मिसलेनियस क्या है, ये सारे एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, तो ये सारे एक्सपेंसेस जितने भी हैं, तो एक्सपेंसेस वर्ड शो करता है कि प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड, मिसलेनियस इनकम होती तो प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव है जो कि आपका फ़ायदा है, तो बाई डिस्काउंट रिसीव, कितना है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमारे पास है 6200 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवलर सैलरी, यानी सैलरी हम दे रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या है, टू ट्रैवलर्स सैलरी, तो ट्रैवलर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं आप ट्रैवलर को, तो कितना पैसा है, सैलरी दे रहे हैं जो कि एक्सपेंस है आपका, 60,000 रुपीज़ आपकी ट्रैवलर सैलरी हो गई। तो अब इसके बाद का डिस्कशन है रिपेयर चार्जेस। रिपेयर चार्जेस ऑलरेडी डेबिट होता है, क्योंकि कोई भी रिपेयर होगा तो वो आपका क्या है, एक्सपेंस पार्ट है, 4300 रुपीज़। नाउ द पार्ट इज कमीशन क्रेडिट। सो बाई क्या है, कमीशन
क्रेडिट यानी आपका ये कमीशन रिसीव है, और अगर ये कमीशन डेबिट रहता तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट होता, ठीक है। तो 2000 रुपये। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। पहले यहाँ का पूरा क्रेडिट और पूरा डेबिट आप ऐड कर जाइए। सो ये था आज का आपका क्वेश्चन नंबर 12। हमने डिस्कशन कर दिया कि कौन कौन सा पार्ट आपका ऐसा है जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, उससे भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी डिस्कस किया। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास, जो इसको आप राइट कर लीजिए, हम प्रॉफिट निकाल दे रहे हैं कि कितना प्रॉफिट आया, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो सारे पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तो हमारे पास जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट आएगी, आप टोटल कर लीजिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, जो आप अब प्रॉफिट लॉस बन रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो सारे जितने भी आपके एक्सपेंस हैं और क्रेडिट साइड की जितनी भी इनकम है उनको टोटल कर लीजिएगा। ये ज़्यादा होगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। तो जो आपका टोटल आएगा वो कितना आएगा, 5,72,000 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे आप, इसको प्लस कर लीजिएगा, इसमें से सारा माइनस कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो जो नेट प्रॉफिट आएगा 5,72,000 रुपीज़, ठीक है। तो 5,72,000 रुपीज़ आएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, ठीक। प्रॉफिट लॉस से ही रिलेटेड है वो, ठीक। सो इसको आप उतार लीजिए जल्दी से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन कौन सी चीज़ें प्रॉफिट लॉस में जाएंगी हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं आपसे वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिएगा, बहुत इजी है। तो 15 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 15 में क्या कह रहा है, चलिए चेक करते हैं। चलिए क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दामोदर प्रसाद एज एट 31 मार्च, ठीक है। तो स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2019 का, और हमें बनाना है यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जानना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रेडिंग में जाएगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रॉफिट लॉस में जाएगी। आपको ये पता है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। अब दोनों को कैसे बनाना है वो फिगर क्रिएट करते हैं। कह रहा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल कह रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक जो रिलेटेड होता है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक टोटल 10,000 रुपीज़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। टू परचेज, ठीक है, माइनस रिटर्न। यही यहाँ पे ऐसे चेक कर लीजिएगा, परचेज और परचेज रिटर्न दोनों हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके पास परचेज रिटर्न गिवन है 58,000 का, ठीक है। सो 58,000 रुपीज़ का यहाँ पे पहले कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। 2020 कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज, 58,000 का परचेज है हमारे पास, और उस पर रिटर्न कितना दिया है, रिटर्न गिवन है आपके पास 2600। तो आपका कितना हो गया, 54,400 रुपीज़ आई थिंक होना चाहिए, 55,000 रुपीज़ होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद का जो डिस्कशन है, वेजेस दिया है। तो वेजेस कितना है, 4700। वेजेस पार्ट है किसका, आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है। तो वेजेस दिया है हमारे पास, वेजेस जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है, और वेजेस की जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी है, वेजेस की वैल्यू 4700 की आई थिंक वैल्यू जा रही है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड है ये, रिटर्न इनवर्ड आपका सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है। पहले सेल्स को चेक कर लेते हैं, सेल्स कितनी, क्रेडिट साइड में दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो सेल्स माइनस, जैसे परचेज था रिटर्न कर रहे थे, वैसे सेल्स माइनस रिटर्न। तो सेल्स है कितने की, 98,650 रुपीज़ की, ठीक है। रिटर्न कितने का, टोटल रिटर्न है आपका 3520 का,
ठीक है, तो 3520 माइनस करिएगा, इसके बाद की फिगर आ जाएगी 95,130 रुपीज़। ठीक है, 95,130 रुपीज़। अब चेक करते हैं सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। बार बार क्लोजिंग स्टॉक छूट जाता है, प्रॉफिट लॉस क्रिएट करते समय बैलेंस शीट मैच नहीं करती। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, पार्ट सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस रिटर्न, सेल्स माइनस रिटर्न, वेजेस हमने दिखा दिया। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक बुक्स के बाहर दिया है, नीचे लिखा है प्रिपेयर व्हाट ही हैज रिटन, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, बैलेंस शीट भी बनानी है। और स्टॉक कह रहा है 31 मार्च में 22,000। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारी एसेट्स होती है और वो ट्रेडिंग का भी पार्ट है जो कि बाहर दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, टोटल 22,000 रुपीज़। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है, कैरेज ऑन परचेज 2360, कैरेज ऑन सेल्स प्रॉफिट लॉस, कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सो टू कैरेज ऑन परचेज 2360, ये है आपका कैरेज ऑन परचेज। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें ऐसा रेंट, ऑफिस सैलरी है आपकी, रेंट रेट है, कैश है, बैंक है, बैड डेट्स हैं, डिस्काउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्कूटर है, रिपेयर है, बीआर है, कमीशन है, सन्डे डेटर्स है, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, ड्राइंग, डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न आउटवर्ड्स, सेल्स हो ही गया, बीपी, क्रेडिटर्स फॉर रेंट, जो कि क्रेडिटर्स फॉर रेंट, कैपिटल लोन फ्रॉम एक्स, कमीशन, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमको ट्रेडिंग का क्रिएट करना है, कर लिया है हमने। अब हमें करना क्या है, 95,130 प्लस 22,000 रुपीज़, तो टोटल आ रहा है उसका 117, इन दोनों का टोटल। ठीक है, इसमें से ये देख लीजिएगा आप कितना है। जो क्रेडिट साइड का टोटल है 117,130 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल देख लेते हैं कितना है। डेबिट साइड का टोटल है 10,000। ठीक है, 55,400 प्लस 4700 प्लस 2360, यानी जो टोटल है वो 72,460। तो डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 44,670 रुपीज़ का सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे आप, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD लिखेंगे, इसमें इन दोनों को प्लस करिएगा, इसमें से इनको माइनस कर दिएगा। क्रेडिट इज मोर देन डेबिट साइड, तो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका यानी 44,760। आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होगा। अब प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने से पहले बाई क्या लिखेंगे, GPBD 44,670। ठीक है, सो अब हम प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं, इसके बाद बैलेंस शीट की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट लॉस में क्या क्या जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स क्वेश्चन। ठीक, सो कैरेज ऑन परचेज हो गया, कैरेज ऑन सेल्स। अगर कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग है तो इसके बाद का पार्ट आपका क्या है, कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन सेल्स यानी कैरेज ऑन सेल्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, कितनी है, 710। ठीक, प्रॉफिट लॉस का डेबिट। ऑफिस सैलरी पार्ट है आपका प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड, सैलरी वर्ड ही डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरी रहता तो ट्रेडिंग हो जाता। तो ऑफिस सैलरी आपकी है 4,800 रुपीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस आपके खर्चे हैं, तो रेंट एंड टैक्सेस जो है वो कितना है, रेंट एंड टैक्सेस है आपके पास 2,400 का। और इसके बाद कैश की बात कर रहा है तो कैश आपकी एसेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस भी आपकी एसेट्स है। नेक्स्ट है आपके पास बैड डेट्स, डूबा हुआ पैसा जो कि लॉस है, तो वो मान लेते हैं कि हम प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड है। ठीक है, बैड डेट्स 600 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है डिस्काउंट अलाउड। अलाउड वर्ड प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को शो करता है, क्योंकि हम लोग सेल पे डिस्काउंट जो देते हैं वो कंपनी का लॉस होता है, तो इसीलिए हम मान लेते हैं वो पैसा तो हमको मिलेगा नहीं, तो वो हम मान लेते हैं डिस्काउंट अलाउड। रिसीव रहता तो PL का क्रेडिट, अलाउड रहता तो PL का डेबिट, और केवल डिस्काउंट दिया है तो PL का डेबिट। नेक्स्ट आइए,
डिस्काउंट अलाउड 640। अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट्स है, जो कि प्रॉफिट लॉस से इसका कोई मतलब नहीं है। कैश क्या है? एसेट्स है, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है इसका, सीधा एसेट्स से मतलब है, बैलेंस शीट। चलिए स्कूटर, स्कूटर आपकी क्या है? एसेट्स है, ठीक है, स्कूटर आपके लिए क्या है? एसेट्स है, तो इससे हमारा कोई मतलब। स्कूटर रिपेयर्स, रिपेयर वर्ड जो है शो करता है प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड, ठीक है। सो स्कूटर रिपेयर्स कितना है? रिपेयर्स 850, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास BR, बिल्स रिसीवेबल। दे जस्ट लाइक अ डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स के थ्रू हमें पैसा मिलना है, तो वो हमारी क्या है? एसेट्स है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस से उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कमीशन। ये कमीशन डेबिट साइड में दिया है, तो हम मान लेंगे कमीशन पेड है, जो कि हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यू हैव टू राइट हियर कमीशन पेड, ठीक है, या केवल कमीशन 1800 का, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, जो हमारी एसेट्स है, सेल्स किए थे तो पैसा मिलना है, तो आज ना कल तो मिलेगा ही, क्रेडिट सोल्ड है ये, तो ये हमारा एसेट्स है, तो इसका मतलब है कि हम बैलेंस शीट में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, यानी जो अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, क्रेडिट साइड में दिया है लोन फ्रॉम एक्स, यानी कंपनी को किसने लोन दिया? एक्स ने दिया। एक्स को हम क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, तो वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन आपका सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 1500 का। अब ये जो ड्राइंग पार्ट है, ड्राइंग्स, ये आपका सीधा लाइबिलिटी का पार्ट है। इसका प्रॉफिट लॉस, कैपिटल ड्राइंग्स नेट प्रॉफिट, इसका कोई रिलेशन प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग से नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव वर्ड है आपके पास, गिवन है 750 का, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अगर क्रेडिट है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या है आपका? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स आप दिखा चुके हैं, दोबारा दिखाने की जरूरत है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होती है, रिसीवेबल आज ना कल आपको वो पैसा मिलेगा, ठीक है। पेबल मतलब लाइबिलिटी, यानी पेबल वर्ड शो करता है लाइबिलिटी पे, बिल्स के थ्रू आपको पैसा देना है, दे जस्ट लाइक अ क्रेडिटर्स, तो ये पार्ट है लाइबिलिटी का, प्रॉफिट लॉस का पार्ट नहीं है। सन्डी क्रेडिटर्स भी, जिस तरह सन्डी डेटर्स एसेट्स है, उस तरह सन्डी क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स फॉर रेंट, यानी ये भी क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? लाइबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर रेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल, कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटी में जाएगी। लोन फ्रॉम एक्स, यानी एक्स को लोन देना है कंपनी को, तो ये भी लाइबिलिटी है। कमीशन क्रेडिट दिया है 1200 का, तो आपको लिखना है कमीशन, ये रिसीव कमीशन है 1200 का, ठीक है। 1200 रुपीज़ का आपने कमीशन क्या किया है? रिसीव किया है। अब हम देखेंगे नेट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम क्रेडिट और डेबिट का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 46620, ठीक है। डेबिट का टोटल देख लेते हैं, 710, 4800 प्लस 2400 प्लस 600 प्लस 640 प्लस 850 प्लस 1800 प्लस 1500, तो आपका जो पार्ट है 13300 का। क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, फिर एक बार तो क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो कितना नेट प्रॉफिट होगा ये चेक कर लेते हैं। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 33320, क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट को माइनस कर दीजिएगा, तो आप आ जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा नेट प्रॉफिट, ये कंपनी ने कमाया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट यहाँ जरूर लिखिएगा, ठीक है, या नेट प्रॉफिट, केवल नेट प्रॉफिट भी कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 33320। तो ये था अभी तक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15। अब हम इसकी बैलेंस शीट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं? बहुत सिंपल है, जो बच गया वो बैलेंस शीट, पहले ट्रेडिंग में था तो प्रॉफिट लॉस क्रिएट कर दिया, और इसके बाद का पार्ट बचता है बैलेंस शीट। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं बैलेंस शीट क्या क्या जाएगा। जो लाइबिलिटी है, जो एसेट्स हैं, वो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट है, और दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि आप एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, ISC में एकदम ओपन है कि आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो
एग्जामिनेशन के दौरान आप कैलकुलेटर को लेते आइएगा, ठीक है, कैरी द कैलकुलेटर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट बैलेंस शीट। अब हम दो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, पहली चीज़ तो ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस। अब बैलेंस शीट पे डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट यहाँ पे आपको लिखना है B/S, या पूरा नाम बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा एज एट 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो पहला जो पार्ट होगा वो लाइबिलिटी का होगा, ठीक है, लाइबिलिटीज़। फिर क्या होगा, अमाउंट होगा, फिर क्या होगा, एसेट्स होगा, और फिर क्या होगा, फिर अमाउंट होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पेस कम है, नेक्स्ट पे हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ट्रांसफ़र होती है बैलेंस शीट में फिगर्स, ठीक है। तो लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब क्या चीज़ें आपके पास छूट गई? पहली चीज़ तो आपको ये नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, हमने लिखा है टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल आपकी क्या है, लाइबिलिटी। तो करना क्या है, कैपिटल, फॉर्मूला है कैपिटल प्लस, तो कैपिटल प्लस क्या होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये आपको हमेशा करके चलना है, ठीक है। तो कंपनी ने कैपिटल कितनी लगाई थी वो हमें देखना है, ठीक है। तो कंपनी ने कैपिटल लगाई थी, आई थिंक चेक कर लेते हैं एक बार बैलेंस शीट में, 40,000 रुपीज़ की कैपिटल दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो कैपिटल वर्ड आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा, 40,000 की कैपिटल। नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट हमने लिखा है, तो नेट प्रॉफिट PL से ले लीजिएगा, 33320। देखते हैं, चेक करते हैं ड्राइंग्स है कि नहीं। क्वेश्चन में ड्राइंग्स है 6,000 का, जो कि डेबिट साइड के लास्ट में, तो आपको माइनस करना है। पर्सनल एक्सपेंसेस कैपिटल को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है, तो आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं हम, इसके बाद का पार्ट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपको कैलकुलेशन करना है, कितना कैलकुलेशन आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको जो टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 40,000 प्लस 33320 प्लस माइनस 6,000, तो आपका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 67,300 नेट कैपिटल है आपकी, ठीक है, 67,300। अब जो बचा रह गया था, जो लाइबिलिटी को पहले हम चेक कर लें क्या क्या लाइबिलिटी है। आपके पास बिल्स पेबल दिया था, तो बिल्स पेबल, पेबल वर्ड लाइबिलिटी को शो करता है, रिसीवेबल वर्ड एसेट्स को शो करता है। बिल्स के थ्रू आपको पैसा देना बाकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट है दे जस्ट लाइक अ क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर्स कितने हैं, 56 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, 5600 रुपीज़ के। नेक्स्ट है हमारे पास लोन फ्रॉम एक्स और क्रेडिटर्स फॉर रेंट, यानी ये भी एक तरीके के क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको पैसा देना है 500 का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं लोन फ्रॉम एक्स। लोन फ्रॉम एक्स का आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम एक्स यानी एक्स से आपने लोन लिया है, कितना लोन लिया है, 10,000 रुपीज़ का लोन लिया है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी है, आपको लाइबिलिटी में शो करना है। अब हम कैश की बात कर लेते हैं। कैश 1100 का कैश जो कि आपकी एसेट्स है, ठीक है। बैंक बैलेंस दिया था, बैंक बैलेंस भी आपका एसेट्स है, 7820 आपका एसेट्स है। आपका पैसा बैंक में है तो आपकी एसेट्स है। फिर BR की बात कर लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल वर्ड आपकी एसेट्स है, पेबल लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास सन्डी डेटर्स। डेटर्स हमारे पास कितने के हैं, डेटर्स हैं 25,400 के, जो कि ये क्या है, एसेट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, अभी हम डिस्कस करेंगे उस पर। स्कूटर हमारा क्या था, स्कूटर हमारा था एसेट्स वर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि हमारा क्या है, सीधा सीधा एसेट्स है। हमारी लैंड, हमारी बिल्डिंग, हमारी एसेट्स है, ठीक है। सो अब क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने बताया था, पहले ही डिस्कस किया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाएंगे एक जगह, और दूसरा कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे एसेट्स में। कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 22,000, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं, दोनों का बैलेंस शीट में इक्वल आना चाहिए।
तो चेक करते हैं 1100 7820 प्लस 3500 25 60 6 20,000 86,420 रुपीज़ एसेट्स का टोटल है। अगर सेम टोटल लाइबिलिटी का हुआ तो इसका मतलब है पूरी बैलेंस शीट पूरा प्रॉफिट लॉस सही है, और डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। ठीक, 67320 प्लस 3000 प्लस 5600 प्लस 500 प्लस 10,000, तो आपका टोटल जो आ गया वो आ गया 86420। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 50। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए क्लास 12th में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक टॉपिक हमें पढ़ना है क्लास 12 से रिलेटेड। सो इस टॉपिक को इसीलिए स्टार्ट किया है, बाकी किसी टॉपिक से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जनरल जीएसटी और लेजर और हमारे जो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, डेप्रिसिएशन का पार्ट है, ये सारे आपको क्लास 12th में मिलेंगे। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेसिक है। तो बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा इस बेसिक्स का। ठीक है। सो थैंक यू क्लास।